अभी आज हम जो है स्क्रू गेज के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। स्क्रू गेज में जो है एक वृत्ताकार स्केल होती है और एक मुख्य स्केल होती है। तो ये स्क्रू गेज कहलाता है। इस स्क्रू गेज में ये तो वृत्ताकार स्केल है और ये जो है मुख्य स्केल। वृत्ताकार स्केल और मुख्य स्केल में डिवीजन बांटे हुए हैं। मुख्य स्केल पे तो जो है आधा mm की डिवीजन बनाई हुई है और वृत्ताकार स्केल पर कुल 50 भाग बनाए हुए हैं। इसको कुल इसको 50 डिवीजन में बांटा गया है। अभी आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर 0 दिखाई दे रहा है, फिर इसके बाद में 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 और 45 के बाद में 46, 47 0 पर आते आते 50। तो ये एक चक्कर में आधा mm की दूरी तय करता है। तो हमारी जो वृत्ताकार स्केल है इसको 50 भागों में बांटा गया है और वृत्ताकार स्केल एक चक्कर में आधा mm की दूरी तय करता है। तो यहाँ से यहाँ तक आने में आधा mm की दूरी जो है एक चक्कर में लेता है। तो हम वृत्ताकार स्केल का जो एक छोटा डिवीजन है, यहाँ से यहाँ तक का जो डिवीजन है, यहाँ से यहाँ तक का जो डिवीजन है, इसका मान हम निकाल सकते हैं कि एक चक्कर वृत्ताकार स्केल एक चक्कर में आधा mm की दूरी तय कर रही है 0.5 mm और इसको 50 भागों में बांटा गया है। तो इसके एक भाग का मान 0.01 mm है। तो इसको हम माइक्रोमीटर नहीं कह के 10 माइक्रोन इसकी कम से कम नापने की वैल्यू है। अब इस पर हम जो है यहाँ 0 पे लेके और एक तार को हम इसमें नापना चाहते हैं। तो तार को नापने के लिए हम जो है इसमें लगा के यहाँ इस तरह से हम देख सकते हैं। तो अब हम इसकी जो रीडिंग जो है वो देखते हैं। तो आधा mm की दूरी तय करने के बाद में 20 और 20 के बाद में 2 डिवीजन आगे आ गया। तो आधा mm की दूरी तो इसने तय कर ली, मतलब एक चक्कर तो पूरा लगा चुका ही है। और उसके बाद में 20 और 2 22 खाने आगे चल चुका, 22 खाने आगे चल चुका। तो एक छोटे खाने का मान 0.01 mm है। तो 0.01 से इसको गुणा करने पर 0.22 mm। तो ये वृत्ताकार पैमाने ने दूरी तय करी और 0.5 mm पहले दूरी तय हो चुकी। तो 0.5 इसमें जोड़ देंगे तो 0.72 mm इस गोल तार की जो है साइज 0.72 mm। तो इस तरह से जो है हम स्क्रू गेज के द्वारा किसी तार की साइज को ज्ञात कर सकते हैं। स्क्रू गेज को प्रयोग करते समय इस रैचेट का प्रयोग करना चाहिए ताकि जो है अतिरिक्त बल हम इस पर नहीं लगा सकें। ये जो है लॉक लगाने के लिए प्रयोग की जाती है। इसको जब हम लगा देते हैं तो ये लॉक लग गया और ये खोलने के बाद में ये अनलॉक हो गया। तो हमें जब भी रीडिंग ले लें उसके बाद लॉक कर देना चाहिए या रखते समय इसको लॉक कर देना चाहिए। तो इसे हम स्क्रू गेज या माइक्रोमीटर कहते हैं, जिससे हम गोल वस्तुओं की नाप को नापते हैं।